ये बड़ा अद्भुत अवसर है। श्री निधिवन राज की कुंजों में रास मंडल पर स्वामी जी की सन्निधि में महाराज जी का दर्शन सबको हो। तो श्री बिहारी जी ने आपके हृदय में प्रेरणा की। हम बहुत संकोच कर रहे थे महाराज जी को कहाँ बिठाएंगे और महाराज जी ने सहज कृपा की है। अब हम महाराज जी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं, आपका आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हो। उसके पश्चात कथा का आरंभ होगा। माइक वाले कहाँ गए भैया? श्री राधे श्री राधे श्री राधे। वंदे ब्रज वसुंधरा, वंदे गौमात्रम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। ब्रज की इस पावन धरा को नमन। ब्रज में भी श्रीधाम वृंदावन और श्रीधाम वृंदावन में भी निधिवन। ये एक सहज संयोग ही है। प्रातःकाल आश्रम में कुछ ध्यान साधना का नियम रहता है और आज जब सब साधक ध्यान साधना में थे, स्वाभाविक ही सबको कहा कि नेत्र बंद करके आज सब भाव से निधिवन चलते हैं। कुछ साधक जो यहाँ बैठे उन्हें ध्यान है। आज बैठे बैठे हमने सबको कहा कि शरीर जहाँ भी है उसे रहने दो, लेकिन भाव से आओ, निधिवन चलें। और सच में आज प्रातःकाल भाव से वृंदावन थे, निधिवन में थे हम। और मात्र सबसे यही कहा गया कि इस समय और सब कुछ भूल जाए, यह शरीर कहाँ है, केवल इस भाव में रहें कि श्रीधाम वृंदावन निधिवन और निधिवन की ये सघन कुंजें श्री स्वामी हरिदास जो महाराज की ये भाव स्थली है। और एक सहज सी अनुभूति कभी कभी कहीं कहीं ऐसा होता है कि शब्द काम नहीं आते। लगता है कि शब्द भी रुकें और केवल मौन ही भाषा बने। कभी आप जीवन के इस सौभाग्य पर थोड़ा सा भी भाव की स्थिति में आकर चिंतन करेंगे तो आपको लगेगा कि जीवन का इससे बड़ा सौभाग्य हो नहीं सकता। जीवन मिला है केवल और केवल कृपा है, केवल कृपा। कोई दूसरा हेतु नहीं, कोई दूसरा कारण नहीं, कोई दूसरा कारण नहीं। लेकिन जीवन मिलने पर यह भाव मिल जाए और यह वातावरण मिल जाए, ये कृपा जो है ये अकथनीय है। शास्त्र जिसे अनिर्वचनीय कहता है, अकथनीय कहता है, अचिंतनीय कहता है, उसको उस स्थिति में हम अनुभव करें कि केवल कभी ऐसा चिंतन, ऐसा भाव शब्द कान में पड़े, उस शब्द को भी ये समझो
कि केवल शब्द नहीं कान में पड़ रहा, साक्षात कृष्ण मेरे कानों में प्रवेश कर रहा है। और भाव में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। हम क्या पकड़ पाएंगे, क्या स्वीकार कर पाएंगे, उसके पीछे बस एक ही तत्व है, एक ही स्थिति है, और वो है हमारा भाव क्या है। हम कितना कुछ ग्रहण कर पाएंगे जितना हमारा भाव है। हम क्या अंदर तक ले जा पाएंगे जितना हमारा भाव है, जो हमारा भाव है। तो कभी कभी ऐसा हो कि भाव इस ऊंचाई पर आए, और यह भी एक सत्य है, मनोवैज्ञानिक सत्य, आध्यात्मिक सत्य, हर प्रकार का सत्य है ये, कि केवल कान तो सुनते भी नहीं हैं, केवल कान नहीं सुनते, सुनता कौन है? जब भीतर का मन, भीतर का भाव कान के साथ बनेगा तो तब शब्द भी पकड़ में आएगा, वरना शब्द भी पकड़ में ही नहीं आ सकता। व्यवहार में भी कभी जब आपस में कहीं बात हो रही हो और अकस्मात हम अन्यमनस्क हो जाए, अनमाइंडेड, मन कहीं चला जाए, तो कुछ क्षणों के पश्चात ऐसा लगता है, हम पूछते हैं कि भैया क्या कहा, और वो जब पूछे कि क्यों, कहाँ चले गए थे, यहीं तो थे, मेरा ध्यान कहीं चला गया था। शब्द केवल कान नहीं पकड़ते, शब्द भी अंदर का भाव पकड़ता है। और उस स्थिति में को आप अनुभव करें कि कन्हैया की जब बांसुरी की तान गुंजारित हुई होगी यहाँ से, केवल कभी उस भाव में हम प्रवेश करें, उस भाव का ध्यान करें। श्रीमद् भागवत महापुराण केवल शब्द नहीं है, केवल किसी की लेखनी नहीं है, केवल किसी की वाणी का भी शब्द नहीं, लेखनी का भी शब्द नहीं है किसी की, ये ध्यान रखें। और वैसे भी शब्द शब्द नहीं है, शब्द के पीछे कुछ होता है, शब्द के पीछे कुछ होता है। कहीं किसी का द्वेष शब्द के माध्यम से बाहर निकलता है, कभी किसी की ईर्ष्या शब्द के रूप में बाहर निकलती है, कभी किसी का अहम शब्द बनकर बाहर निकल रहा होता है, कभी किसी की आसक्ति शब्दों में प्रकट हो रही होती है, कभी किसी का क्रोध शब्दों में प्रकट हो रहा होता है। लेकिन धन्य हो जाता है वहाँ शब्द भी जहाँ किसी का तप शब्द बनकर प्रकट होता है, जब किसी का भाव शब्दों के रूप में प्रकट होता है, जब किसी का अंदर का विश्वास शब्द बनकर प्रकट होता है, जब किसी की अंतरतम की गहन भक्ति शब्दों के रूप में बाहर निकल रही होती है, वहाँ शब्द भी धन्य होता है और वो शब्द धन्य करने की क्षमता भी रखता है, और वही शब्द प्रभावी भी होता है। केवल वाणी का शब्द प्रभावी नहीं होता, जब अंदर का विश्वास शब्दों के रूप में बाहर निकलता है, वो शब्द प्रभाव छोड़े बिना नहीं रह पाता। और लेकिन यहाँ जो श्रीमद् भागवत में शब्द हैं, एक तमोगुण है, एक रजोगुण है, तमोगुण से आगे रजोगुण, रजोगुण से आगे है सत्वगुण। लेकिन एक अवस्था है गीता की, त्रैगुण्या विश्यावेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। भगवान कहते हैं अर्जुन, तीनों गुणों से अतीत होकर के एक बार देख, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्था निर्योग क्षेम आत्मवान। एक बार तो उस अवस्था में आकर के देख, और वहाँ क्या है, वहाँ वो अचिंत्य, अनिर्वचनीय, अकथनीय भी, उस स्थिति में आकर जहाँ सत्व भी पीछे रहता है, जहाँ ईश्वरीय चिंतन भी मौन में प्रवेश कर जाता है। भगवान कहते हैं, कल गीता के एक श्लोक पर चिंतन चर्चा हो रही थी, श्री भगवान ने जो कहा, अचिंत्य रूपमादित्य वर्णम तमसा परस्तात्, वहाँ भगवान कहते हैं वो अचिंत्य है, वो पकड़ में अचिंत्य चिंतन के सहारे जब चिंतन भी मौन हो जाता है, श्रीमद् भागवत उस अवस्था की देन है। और इसीलिए ये महर्षि व्यास की समाधि भाषा है, जहाँ शब्द भी मौन को प्राप्त हो गया, मौन कहें या शब्द भी जहाँ परम आनंद में विलीन हो गया, जहाँ शब्द भी परम शांति में रम गया, समा गया, और उसके बाद जो वो रमी हुई उस व्यापक आनंद के साथ, यो वै भूमा तत्सुखम, उस व्यापक आनंद के साथ रमे हुए जो भाव थे,
वो भाव प्रस्फुटित हुए हैं श्रीमद् भागवत के रूप में। महर्षि व्यास की दिव्यता, समाधि भाषा महर्षि व्यास की, और उस समाधि भाषा को कभी कभी इस भाव में हम जब श्रवण करते हैं ऐसे पावन पुनीत स्थलों में, बहुत से लोग कई बार कहते हैं कि स्थान स्थान सब एक हैं, समय समय सब एक है, व्यक्ति व्यक्ति सब एक है, लेकिन नहीं है, अंतर निश्चित है। समय समय में भी अंतर होता है। एक दिन में भी आप देख लो कि प्रातःकाल के समय में जो सात्विकता होती है, दोपहर में नहीं, दोपहर में रजोगुण हावी रहता है, और सायंकाल होते होते रात आते आते कहीं ना कहीं तमोगुण अपना प्रभाव दिखाने लगता है, जमाने लगता है। एक ही दिन में समय में अंतर है, समय समय में भी अंतर होता है, और स्थान स्थान में भी अंतर होता है। श्री धाम वृंदावन और वृंदावन में भी निधिवन की तुलना विश्व के किसी स्थान से की जा सकती है क्या? भारत से बाहर जब कहीं जाने का संयोग बनता है और वहाँ जब लोग कुछ गुणगान करने लगते हैं कि यहाँ की ये व्यवस्था, यहाँ का ये सिस्टम, यहाँ की वो स्थिति, हम साफ शब्दों में उन्हें चुप कराते हैं ये कहकर। अनेकों बार ऐसा हुआ, हम कहते हैं होगी व्यवस्थाएं, होंगी, तुम्हारे यहाँ सब कुछ होगा, ऐश्वर्य होगा, वैभव होगा, लेकिन श्री धाम वृंदावन तुम्हारे यहाँ नहीं, वो हमारे पास है, वो हमारी आस्था है। निधिवन हमारी भावनाओं का गौरव है, वो तुम्हारे पास नहीं था, नहीं है। उसके लिए तो तुम्हें भी हमारे पास ही आना पड़ेगा, उस भाव के लिए, उस प्रेम के लिए तो तुम्हें भी खिंचे हुए यहीं आना पड़ेगा, उसका कोई विकल्प नहीं। स्थान स्थान में भी अंतर है और व्यक्ति व्यक्ति में भी निश्चित अंतर है, निश्चित रूप से। तो यहाँ जब ऐसे स्थान पर होते हैं, एक तो स्थान का प्रभाव, हम बहुत बार बाहर सत्संग में कहते हैं कि कभी स्थान का प्रभाव देखना है तो कुछ क्षण शांत निधिवन में जाकर, स्वामी हरिदास जी के भाव स्थली में आकर वहाँ कुछ क्षण मौन बैठो और उस अतीत को वर्तमान में उतारते हुए, उसे अपने भीतर के भावों में उतारते हुए केवल इस चिंतन में कुछ क्षण रम जाओ कि वो क्या स्थिति, क्या भाव, क्या दृश्य रहा होगा, जिस भाव में, जिस मन स्थिति में कन्हैया प्रकट हुए होंगे। और उस स्थिति को यदि भावनाओं में उतारते उतारते कुछ क्षण हम मौन हो जाएं तो पता चलेगा कि स्थान का महत्व क्या है। बहुत से लोग कहते हैं बस समापन की बात कि कन्हैया की बांसुरी बजी, बांसुरी को केवल व्रजांगनाओं ने ही क्यों सुना? इसमें क्या रहस्य है? बड़ा स्पष्ट, बहुत वैज्ञानिक चिंतन है हर बात के पीछे। कहीं भी कोई कल्पनाओं की उड़ान हमारी सनातन संस्कृति में नहीं। कि जहाँ समाधि भाषा हो महर्षि व्यास जैसे दिव्य ऋषि के, वहाँ क्या हम ये कल्पना कर सकते हैं कि कहीं कल्पनाओं की उड़ान होगी हमारी संस्कृति में? जहाँ सर्वम खलविदम ब्रह्म, अंदर की तार उस विराट से जुड़ी हुई होगी और उस विराट से जुड़ी हुई तार के माध्यम से ये अनुभव हो रहा होगा, तो वहाँ तो निश्चित रूप से हर बात कोई विज्ञान की कसौटी पर कसे, कोई अनुभव करके देखे, कोई केवल विचारों में ला कर देखे, कोई कह के देखे, कोई सुन के देखे, कोई सुना के देखे, हर रूप में परम सत्य है ये। कन्हैया की बांसुरी बजी। विज्ञान आज दिखा चुका है कि शब्द की फ्रीक्वेंसी का क्या महत्व है। मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, ये सब क्या है? शब्द की एक फ्रीक्वेंसी, उसे एक विशेष उपकरण में पकड़ा गया, कैच किया गया, और अब तक हजारों किलोमीटर का शब्द उसी क्षण हम कान में एक डिबिया लगाते हैं और हमारे कान में पड़ जाता है, एक विशेष उपकरण के द्वारा। या घर में आप टीवी खोलते हैं, सब चैनल्स के स्वर हैं, लेकिन जहां आप अपने टीवी की सुई सेट करोगे वही स्वर तो आपके घर में आएगा ना। यद्यपि सबके शब्द पूरे वातावरण में है, रेडियो का कि वही आवाज़ आप पकड़ोगे जहां आप अपने रेडियो की जिस स्टेशन में सुई सेट करोगे, बस यही बात थी वहाँ
कि व्रजांगनाओं की मन की सुई पूरी तरह कृष्ण भाव में केंद्रित थी, सेट थी। बंसी का नाद तो पूरे वातावरण में गुंजारित हुआ, वो दिव्य शब्द, लेकिन गोपियों के मन का चैनल, मन की सुई वहाँ केंद्रित थी। इसीलिए केवल और केवल उन्होंने उस शब्द को सुन लिया, पकड़ लिया, ग्रहण कर लिया। हम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, उसकी कृपा हो जाए। और कभी हम इस भाव की जिज्ञासा प्रकट करें और कृपा अंदर की जिज्ञासा हो और उसकी कृपा साथ मिल जाए, तो निश्चित आज भी वो स्थिति संभव है कि जब सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, अर्जुन हर समय तू मेरा स्मरण कर और व्यवहार करता रहे। वस्तुतः ये स्थान ऐसा है जहाँ की दिव्यता कहीं भी चले जाएं, रह रहकर खींचती तो है ही मन को। और यहाँ हमारे पूज्यपाद मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण, वो श्रीमद् भागवत वैसे भी हर दृष्टि से पूर्ण प्रेरणा है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सब तरह, सब पुरुषार्थ सिद्धि, और उससे भी बढ़कर जो परम पुरुषार्थ, पंचम पुरुषार्थ, श्रेष्ठतम पुरुषार्थ है जीवन का, सखा परम परमार्थ एहो, मन क्रम वचन राम पद नेहो, जो जीवन का परम श्रेष्ठ पुरुषार्थ है श्री कृष्ण प्रेम, उसको भी पूरी तरह सिद्ध करने वाली ये कथा है। और हमारे कन्हैया तो शब्द निश्चित रूप से क्या दिव्यता है। उन्हें अगर श्रृंगार भाता है तो गोरज का श्रृंगार सबसे प्रिय लगता है। उन्हें यदि सबसे प्रियता कहीं दिखाई देती है तो गैयाओं के पीछे नंगे पांव चलते रहने में, रमण करने में और गैयाओं की सेवा करने में उन्हें जो प्रियता मिलती है, गोरज का श्रृंगार, आप कहोगे गोरज का श्रृंगार, वो उन्हें सबसे प्रिय लगता है। वैसे ही व्रजरज तो वैसे ही धन्य हो ही गई जब कन्हैया ने नंगे पांव यहाँ विचरण किया। करते हैं, आज भी करते हैं, क्योंकि वृंदावन में ये तो कहा नहीं जाता, अतीत में तो कुछ लिया नहीं जाता कि यहाँ ऐसा होता था, ऐसा नहीं कहा जाता। यहाँ सतत ऐसा होता है। कन्हैया सतत वास करते हैं, कन्हैया नित्य लीला करते हैं, ये ऐसा यहाँ का विश्वास है। और ये विश्वास सदैव बना रहना चाहिए। इस विश्वास को कभी भी लुप्त ना होने देना। इस विश्वास के आगे कहीं भी कोई संशय की दीवार ना आने देना। इस विश्वास के साथ कुछ भी और विचार जब भी यदि खड़ा होने लगे उसे झट से हटा देना। ये परम सत्य विश्वास है कि कन्हैया यहाँ नित्य लीलाएं करते हैं, नित्य लीलाएं, और उन्हें प्रियता है गोरज। वैसे ही यहाँ की रज दिव्य। और जब गैयाएं आगे आगे चल रही हों, कभी भाव में उतारें इस दृश्य को, कन्हैया पीछे पीछे मंद मंद मुरली की तान, बंसी नाद गुंजारित करते हुए चल रहे हों, और गायों के चरणों की व्रज रज के साथ मिल कर के उड़ रही हो, और कन्हैया के श्री अंगों पर वो रज पड़ रही हो, और उससे जो कन्हैया के श्री अंगों का श्रृंगार, और उस श्रृंगार को कभी उस दिव्यता को यदि उतारें हम, तो लगेगा कि क्या दिव्यता है। गौ सेवा उनकी प्रियता है। और हमारे पूज्य महाराज श्री भी सतत गौ सेवा के भावों में समर्पित रहते हैं, रमे रहते हैं। श्री राधे। बोले श्री स्वामी हरिदास जो महाराज की, निधिवन महाराज की, श्री वृंदावन धाम की। तो पूज्य महाराज श्री का जो भाव गौ सेवा के प्रति है वो निश्चित रूप से वंदनीय है। और श्रीमद् भागवत के प्रति के साथ उनकी जो समर्पित एक आत्मीयता है वो भी निश्चित रूप से वंदनीय है और अनुकरणीय भी है। आराध्य चरणों की
कृपा बनी रहे और हमारे परमात्मीय पूज्य महाराज श्री स्वस्थ सदैव स्वस्थ रह करके इसी तरह श्रीमद् भागवत के भावों को जन जन के हृदय में उतारते रहें। हम केवल सुनाते शब्द नहीं लगा रहे, क्योंकि सुनाना और सुनना एक अलग स्थिति होती है। यहाँ ना सुनने की बात है और यहाँ ना सुनाने की बात है। यहाँ हृदय की आवाज़ और हृदय पकड़े, हृदय में उतरे, वो निश्चित रूप से आवश्यकता भी है आज की। और पूज्य महाराज श्री उस आवश्यकता की पूर्ति, या यूँ कहें, हमें तो एक बात हम सब से कहते हैं, अपनी संस्थाओं से, सब भक्तों से भी, कि कोई गौ सेवा कर रहा है, कोई और सेवा कर रहा है, हम एक बात सबको बिठा के कहते हैं कि कभी भूल कर भी मन में इस बात को नहीं आने देना कि मैं वृंदावन रह रहा हूँ, मैं गौ सेवा कर रहा हूँ, मैं ये सेवा कर रहा हूँ। ये भाव लाना कि मेरे कन्हैया ने कितनी कृपा की है कि संसार की इस भीड़ में से अपनी सेवा के लिए मुझे चुना है। वाह, जय हो। उन्होंने कितनी मेरे ऊपर कृपा की है कि आगे वो रहेंगे तो उनकी भाव बना रहेगा, नहीं तो ये होगा मैं से तो अहम और सबसे बड़ी बाधा बन जाएगा वो। तो पूज्य महाराज श्री पर ये कन्हैया की और अधिक कृपा बनी रहे और वो इसी तरह से श्रीमद् भागवत की को जन जन की प्रेरणा बनाते रहें। यहाँ की इस पावन स्थली को नमन करते हुए और यहाँ के आयोजकों को, हमारे गोस्वामी वृंद, आचार्य श्री और सभी उनके सहयोगियों को, जो भी इस आयोजन में सहयोगी बने, उनकी इस कार्य के लिए वंदना करते हुए आप सबके लिए शुभेच्छाएं प्रकट करते हुए, आराध्य चरणों में विनम्र प्रार्थना करते हुए, श्रीमद् भागवत भगवान को प्रणाम करते हुए वाणी को विश्राम। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलजन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासाम्बरीशशुकशौनकभीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के राधा यशो मुखर मत्त खगावली के राधा विहार विपिने रमताम मनो में।
नमः कुंज विहारिण्यै नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्यवतारिणे राधालिंगित गात्राय नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय भक्ति मार्गाब्ज बानवे नमो नमो श्री हरिदास नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास बर प्राण सर्वसु श्री बांके बिहारी श्याम श्यामा जुगल रूप माधुर्य के रसिक रिझवार प्रेम अवतारी परम वैराग्य निधि परम वैराग्य निधि बसत निधि वन जहाँ परम वैराग्य निधि बसत निधि वन सदा भावनालीन सुप्रवीण भारी कामना कल्पतरु सकल संताप हरू अग्रदास अली कल्याणकारी अग्रदास अली कल्याणकारी। ये श्री नाभा गोस्वामी जी के गुरुदेव श्री अग्र स्वामी जी जब श्री धाम वृंदावन पधारे और इसी निधिवन में श्री अग्र स्वामी जी और श्री स्वामी हरिदास जी का मिलन हुआ, उसमें स्वामी जी की यशोगान में, उनकी स्तुति में, प्रशंसा में श्री अग्र स्वामी जी ने यह उद्गार प्रकट किए। जैसे हमारे श्रीधाम वृंदावन में हमारी ब्रज भाव की, निकुंज भाव की उपासना में अनंत सहचरियों में अष्ट सहचरी प्रधान हैं और अष्ट सहचरियों में श्री ललिता जी प्रधान हैं। आचार्य ललिता सखी, आचार्य स्वरूप है ललिता जी का। श्री ललिता जी के संबंध में बहुत प्रसिद्ध है, ललिता भजनम यावद हृदि नैवावतिष्ठते तावद राधा पदाम्भोज पादगंधोपि दुर्लभा। श्री ललिता जी का भजन जब तक जीव नहीं करता, श्री कृष्ण की प्राप्ति तो हो जाएगी, पर राधा रानी के चरण कमल की गंध भी ललिता जी की कृपा के बिना किसी को प्राप्त होने वाली नहीं, क्योंकि वहां तो सहचरियों का ही अधिकार है ना। आचार्य स्वरूप हरिशरणम, इसलिए ललिता जी को रसिकों ने श्री युगल की प्राण सखी कहा। युगल की प्राण सखी। तो जैसे यहां प्रधान श्री ललिता जी हैं, ऐसे ही श्री राम भक्ति की रसिक परंपरा में, निकुंज भाव की उपासना में, रसोपासना में, श्री जानकी जी की अनंत सहचरियों में प्रधान अष्ट सहचरी हैं, चंद्रकला, चारुशीला आदि। उनमें प्रधान श्री चंद्रकला जी, जैसे यहाँ ललिता जी प्रधान हैं,
ऐसे ही श्री सीताराम जी की जो रस उपासना है उसमें श्री चंद्रकला जी प्रधान हैं। तो चंद्रकला जी का स्वरूप अग्र स्वामी जी हैं और ललिता जी का स्वरूप श्री स्वामी हरिदास जी महाराज। ऐसा नहीं कि 500 550 वर्ष पहले स्वामी जी यहाँ विराजते थे, ऐसा नहीं। अग्र स्वामी जी कह रहे हैं परम वैराग्य निधि बसत निधि वन सदा, बसत निधि वन सदा। सदा का मतलब अभी भी है, इस समय भी है, यही है। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज ने भक्तमाल ग्रंथ में जो रसिक आचार्य उनके काल में यहाँ प्रकट रूप से विराजमान नहीं थे, जैसे निम्बार्क संप्रदाय के श्री चतुर चिंतामणि दास जी नागा जी महाराज, नाभा जी के समय में यहाँ विराजमान नहीं थे, भगवत लीला में निकुंज में प्रवेश कर चुके थे। ऐसे अनेक रसिक संत। तो नाभा जी ने उनके संबंध में कहा कुंज ओक जे बसत अब। ये नहीं कहा कि यहां वृंदावन में वो नहीं है, कहीं किसी लोक में चले गए। नाभा जी ने बाबा भक्तमाल में लिखा है कि कुंज ओक जे बसत अब माने इस समय भी हैं। कहां हैं? कुंज की ओक में। अब ओक, यहां तो अनेक ओके हैं। सघन लता कुंज, बहुत सघन लता हो गई और उस लता के पीछे छिपकर कोई बैठ गया। वो इतनी सघन लता है कि देखने वाला वहां तक उसकी दृष्टि नहीं जा सकी, उसने नहीं देखा। पर वो लता के ऐसे भाग में छिपा हुआ है कि वहां से छिद्र से सब कुछ देख रहा, कौन आया कौन गया क्या हो रहा सब देख रहा है। ऐसे लता के सघन झुरमुट को ओक कहते हैं। जैसे ये सामने लता है, इस लता के पीछे लता, लता के पीछे लता, और उसके पीछे कोई सघन लता का भाग, उसमें कोई छिप जाए तो यहां बैठा हुआ व्यक्ति भले ही नहीं देखे, पर वहां बैठा हुआ लता रंध्र से यहां तक देख लेगा। तो नाभाजी कहते हैं कुंज ओक जे बसत अब। वे रसिक आचार्य इसमें कुंज की ओक में हैं। क्या कर रहे हैं? बोले निवृत्त निकुंज विलासी, जो श्री युगल श्यामा श्याम हैं, उनकी रस केली का दर्शन कर रहे हैं और उनकी जो परस्पर मीठी मीठी बातचीत है उस वार्ता का श्रवण कर रहे हैं। लता रंध्र से वे युगल की लीला का दर्शन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब उनका आहार युगल का लीला विलास ही है। उनकी जो रसमयी लीलाएं हैं वही आहार है उन रसिकों का, और कोई चीज की भिक्षा नहीं है, यही आहार है। तो कुंज ओक जे बसत अव, निर्वर्त भय संसार ते, ते मेरे जजमान सब। हरिशरणम। जैसा कि पूज्य श्री कृष्ण कृपा धाम वाले महाराज जी ने कहा, हम लोग श्रीधाम वृंदावन में भी श्री निधिवन राज में विराजमान हैं, जहां श्री बिहारी जी का प्राकट्य हुआ। जहां हम लोग बैठे हैं ये रासमंडल है। इसी रासमंडल में स्वामी जी देखते देखते और श्री ललिता जी के रूप में प्रकट हो गए, और ललिता जी के रूप में प्रकट होकर सदेह कुंज में विराजमान हो गए। वो वह स्थल है।
परम रसिकाचार्य चरण श्री स्वामी आसुधीर देव जी से लेकर के अनेक आचार्यों ने यहाँ उपासना की है। तो बाबा पंचम आचार्य तक तो यहीं विराजे ना, श्री स्वामी नागरी देव जी है, सरस देव जी महाराज तक, स्वामी श्री हरिदास जी से पंचम आचार्य तक तो यहीं विराजे, और तब तक श्री बिहारी जी भी यहीं विराजे। लता कुंज में ही थे बिहारी जी, कोई मंदिर नहीं था। हरिशरणम, हम लोग कैसे भाग्यशाली हैं। ये महाराज जी हम लोगों के किसी पुण्य का फल नहीं है, ये किसी साधना का फल नहीं है, ये साक्षात श्री ब्रजेश्वरी वृषभानुनंदिनी श्री कृष्ण प्राण वल्लभा श्री राधा रानी की कृपा करुणा का फल है। नहीं ऐसा सौभाग्य कहाँ प्राप्त हो हम लोगों को। कभी कम से कम हमारे मन में तो कल्पना भी नहीं थी कि क्या कोई ऐसा भाग्यशाली क्षण भी जीवन में आएगा कि हमको इस कुंज में बैठने का अवसर मिलेगा। अपने साधन से लाख कल्प तक साधन करते तो इसके अधिकारी नहीं थे। ये श्री स्वामी जी का अनुग्रह है, कृपा है, महती कृपा है। हम लोगों के लिए तो शब्दों के प्रयोग में कोई विकलता नहीं है, कोई असमंजस की स्थिति नहीं है, क्योंकि अभी महाराज जी बोल रहे थे कि शब्द जब भाव से संपृक्त हो जाता है तो फिर सब ठीक होता है। इसीलिए हम कह रहे हैं हम सब निकुंजवासी हो गए। कहते ना निकुंजवासी, तो भले ही 4 घंटे के लिए ही सही, पर 4 घंटे के लिए हम लोग श्री निधवन राज की कुंज में निवास करने वाले, बैठने वाले हैं। 4 घंटे के लिए निकुंजवासी तो हो ही गए, इसमें कोई संदेह है? 4 घंटे के लिए निकुंजवासी हो गए। अब श्री स्वामी जी से प्रार्थना है कि 4 घंटा और 4 दिन नहीं और 4 युग नहीं, सदा सर्वदा के लिए इसी निकुंज में हमारा तन मन प्राण रमण करे और युगल की सेवा करें। यह कृपा श्री स्वामी जी, श्री बिहारी जी और समस्त रसिकाचार्य पूर्वाचार्य, यह कृपा हम सब जीवों के ऊपर करें। आज श्री रसिक माधव दास जी संकेत कर रहे हैं कि आज श्री ठाकुर जी का प्राकट्य है, नंदोत्सव है। सत्य बतावें, हमारी तो स्मृति में ही नहीं था कि आज नंदोत्सव है। हम तो सोच रहे थे कि बस बैठते ही जहाँ छोड़ा है वहाँ से आगे कपिल देवहूति जी का संवाद कहेंगे, लेकिन अब इन्होंने कह दिया कि आज जन्म है। तब श्री बिहारी जी अपनी कृपा पास में बांध करके अपनी जन्म की लीला तक हम लोगों को खींच लें, तब तो संभव है। अन्यथा हमारे जैसे मंथर गति से चलने वाले व्यक्ति के लिए अत्यंत यह कठिन कार्य है। पूज्य बाबा श्री अलवेली शरण जी महाराज विराजमान हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है। हमारे मन में बड़ी इच्छा थी कि हमारे श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी, अनंत श्री संपन्न
पूज्य श्री किशोर दास देव जी महाराज, वो भी विराजें, बाबा और महाराज दोनों ही एक साथ विराजें। लेकिन कम से कम बाबा के दर्शन का सौभाग्य हम लोगों को मिल रहा है। संभवतः महाराज जी भी आखिरी तक कल आ जाएंगे, तो हम लोगों का सौभाग्य होगा। उनको बद्रीनाथ भगवान ने बुला लिया, इसलिए बद्रिकाश्रम, उद्धव जी वहीं है ना, यहाँ भी हैं वहाँ भी हैं। उद्धव जी ने उनको वहाँ बुला लिया, श्री बद्रीनाथ जी ने वहाँ बुला लिया। आज ऐसी भावुकता जगी कि हम मंगलाचरण तो कर लिए पर कीर्तन नहीं किए, तो थोड़ा सा कीर्तन कर लें और फिर आगे के चरित्रों का स्मरण करेंगे। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय, जय जय श्री वृंदावन। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय, जय जय श्री वृंदावन। कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी विठ्ठल विपुल बिहारिनी दास, विठ्ठल विपुल बिहार। जय जय कुंज बिहारी श्री हरिदास, विठ्ठल विपुल बिहारिनी दास। जय जय कुंज बिहारी श्री हरिदास, विठ्ठल विपुल बिहार। जय जय कुंज बिहारी श्री हरिदास, जय जय कुंज बिहारी, विठ्ठल विपुल बिहारिनी दास, विठ्ठल विपुल। जय जय कुंज बिहारी श्री हरिदास, विठ्ठल विपुल बिहारिनी दास। जय जय कुंज बिहारी श्री हरि, विठ्ठल विपुल बिहार। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री रंग महल श्री निधिवन राज की। अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की।
श्री स्वामी विठ्ठल विपुल देव जी महाराज की जय। श्री स्वामी बिहारिन देव जी महाराज की जय। समस्त रसिकाचार्य चरणन की जय। सपरिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सूत सौनकादि ऋषिन की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री गौ माता की जय। श्री कामद सुरभि वन की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री ब्रजगो अभयारण्य की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। जय जय श्री राधे। अब जो कथा होगी वह द्रुत गति से होगी। सुपरफास्ट गाड़ी होती ना, बहुत तेज चलने वाली, उस गति से कथा होगी, क्योंकि जन्म तक पहुंचना है। एकदम सावधान होकर के बैठ जाएं। अनेक बड़े रसमय प्रसंग हैं, लेकिन अब जैसी समय की बाध्यता है उसी के अनुरूप भगवान के प्रसंगों को कहेंगे। आप लोग यह नहीं कहना कि अरे अब तक तो बहुत आराम से धीरे धीरे कह रहे थे, अब क्या हो गया। सही बात तो यह है कि हम स्वतंत्र नहीं हैं। जीव स्वतंत्र है भी नहीं। सर्वथा श्री ठाकुर जी श्री जी के अधीन है, पूर्वाचार्यों के अधीन हैं। वे शरीर का जैसे उपयोग करना चाहें। भगवान के विविध रसमय चरित्र, हम कई बार ऐसा होता है बाबा कि हम कई बार सोचते हैं कि ऊँक बात कहेंगे, वो नहीं कह पाते हैं, और जो कभी नहीं सोची सो कहते हैं। वस्तुतः इस संबंध में स्वामी जी का एक पद उसका भाव बहुत संगत लगता है। तिनु काज्यों बयार के बस, तिनु काज्यों बयारी के बस, ज्यों चाहे त्यों उड़ाए ले डारे अपने रस, ज्यों चाहे त्यों उड़ाए ले डारे अपने रस, ज्यों तिनु का बयारी के बस। ब्रह्मलोक शिवलोक और लोक अस, कही श्री हरिदास विचारी देखो, विना विहारी नाहि जस। कहे श्री हरिदास
विचारी देखो बिना बिहारी नाही जस, तिनका बयारी के वस, ज्यों तिनुका बयारी के वस। ये हम लोगों की स्थिति कोई हरिशरणम। अब श्री ठाकुर जी से प्रार्थना है कि वे अपने प्राकट्य लीला तक पहुंचा दें। बाकी यहाँ तो नित्य किशोर, हमारे नित्य किशोर और अजन्मा, अजन्मा हैं यहाँ के जो कुंज के ठाकुर ठाकुरानी है ना, बिहारणी बिहारी जी, वो अजन्मा है। इसलिए जन्म लीला होती ही नहीं। पर यहाँ हम प्रकट लीला का स्मरण कर रहे हैं। लीलैवम द्विविधा प्रोक्ता, इसलिए उस द्विविधा लीला में जो व्यावहारिकी लीला है, प्रकट लीला है, उस प्रकट लीला का श्रीमद् भागवत के माध्यम से स्मरण किया जा रहा है। इसलिए नहीं तो हमरे नित्य किशोर अजन्मा, बेहरत एक प्राण द्वय तन्मा, इनके मल में थुन कछु नाही, दिव्य देह बेहरत बनमा। उन श्री युगल की कुंज में हम लोग विराजमान हैं। कल जो बात हमने छोड़ी थी उसको कहना अत्यंत आवश्यक है। फिर व्यास समास क्रम से आगे सब बात कही जाएगी। भगवान कपिल ने देवहूति माता को बंधन की परिभाषा समझाई, मोक्ष की परिभाषा समझाई, और चित्त अशुद्ध कैसे हुआ ये बात बताई, और चित्त शुद्ध कैसे हो ये भी बताया। और अंत में ये बताया कि हे माता जी, यह जीवात्मा का सबसे दृढ़ बंधन आसक्ति है। आसक्ति के बंधन में जीव बंधा हुआ है। शरीर जितना जर्जर होता है, आसक्ति उतनी ही दृढ़ होती चली जाती है। अजर पाश है, प्रसंगमजरम पाशमात्मनः कवयो विदुहु। अजर पाश माना है कवियों ने, महापुरुषों ने। कभी पुराना नहीं होता। तब क्या करें? बोले स एव साधु सुकृतः, उसी आसक्ति का संबंध संतों से जोड़ लो। संतों से जोड़ने से क्या होगा? कहते मोक्ष द्वार मपावृतम, मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। आप कहेंगे कि पहले तो कहा कि आसक्ति बंधन है, और फिर कहा आसक्ति को संतों से जोड़ दो, मोक्ष का द्वार खुल जाए। ये क्यों कहा? जब बंधन है तो कहीं भी उसको जोड़ा जाएगा, कहीं भी किया जाएगा, बंधन तो बंधन ही रहेगा। इसलिए ये संत भी तो जीव कोटि के ही तो हैं। इनमें आसक्ति करने की बात क्यों कही जा रही है? ये कहो कि सीधे सीधे बिहारी जी में आसक्ति करो, संत की बीच में क्या आवश्यकता है? अभी पहले तो ठाकुर जी ने कहा था कि मुझसे आसक्ति जोड़ लो तो मोक्ष है, और भोगों से आसक्ति जोड़ लो तो बंधन है। अब अपनी बात एकदम किनारे कर दी और कह दिया संतों से आसक्ति जोड़ लो। एक ही अध्याय में, एक ही प्रकरण में, और एक ही वक्ता ठाकुर जी के द्वारा अपनी बात बदल दी गई। क्यों बदली गई? इसलिए बदली गई कि ठाकुर जी ने विचार किया, यद्यपि हम सर्वगत, सर्वरूप और सर्वमय हैं, लेकिन इसके बाद भी हमने अपने आप को माया के पर्दे में छिपा रखा है।
पर मेरे प्राण प्यारे संतों ने अपने को माया के पर्दे में छिपा के नहीं रखा है। वे तो प्रकट हैं इस जगत के मंच पर। उनका तप, उनका त्याग, उनका प्रेम, उनका वैराग्य, उनका अनुराग, उनकी सेवा, उनकी तितिक्षा, उसका लाभ केवल उनको नहीं सारे जगत को मिल रहा है। तो इसलिए उन प्रकट संतों में आसक्ति करने में कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि आसक्ति करने का अभ्यास तो हमारा अनेकों जन्मों का है। आसक्ति करना तो हम जानते ही हैं, बस उसकी धारा मोड़ना है। अभी तक जो विमुख प्राणियों से, विषयों से, भोगों से आसक्ति थी, उस आसक्ति को संत सद्गुरु आचार्य चरण कमलों में समर्पित कर देना है। मोक्ष द्वार मपावृतम, मोक्ष का द्वार खुल जाएगा, क्योंकि हमने संपूर्ण आसक्ति की संत में, और संत की संपूर्ण आसक्ति है ठाकुर जी में, तो सहज ही हमारी आसक्ति ठाकुर जी में जुड़ जाएगी। इसलिए लाख प्रयत्न कर लो राम जी कि हम सीधे सीधे ठाकुर जी से जुड़ जाएं, संभव ही नहीं। अरे सीधे और टेढ़े की बात तो छोड़ दो, वृंदावन क्या है और वृंदावन कहाँ है और बिहारी जी कौन है, ये किसने बताया? ये भी बात जाने दो। संतों की कृपा न हो तो बाबा ये भी पता नहीं चले कि हम मनुष्य हैं। हम मनुष्य हैं और हमें किस लिए मनुष्य शरीर मिला है, उसका लक्ष्य क्या है, इसका बोध भी संतों की कृपा के बिना नहीं होता। तो फिर ठाकुर जी में प्रेम बिना संतों के कैसे होगा? इसलिए महाराज जी रसिक आचार्य श्री हरिराम व्यास जी महाराज का सिद्धांत तो ये है कि संत में प्रीति हुए बिना युगल में प्रीति नहीं हो सकती। अपनी वाणी में व्यास जी ने यहां तक कहा है कि यदि संत में अनुराग नहीं है तो इससे बिल्कुल पक्का है कि उसका श्री ठाकुर जी श्री जी में भी अनुराग नहीं है। भगवद अनुराग की अभिव्यक्ति संत के प्रति प्रेम से ही प्रकट होती है। हम खूब रोमें गावें और नाटक करें और लोग हमको कहें कि अरे क्या कहना, वो तो प्रेम के समुद्र में ही डूबे रहते हैं, और संत आवें तो हमारा कलेजा जलने लग जाए, ये कहां से चले आए, जल्दी भगें यहां से। यदि ऐसी हमारी चित्त की वृत्ति है तो ये निश्चित है कि अभी हमारे चित्त में प्रेम का समुद्र तो बहुत दूर की बात है, उसकी गंध भी नहीं है, प्रेम की गंध भी नहीं। इसलिए महाराज जितना भगवत प्रेम बढ़ता चला जाता है उतना ही संतों के प्रति अनुराग बढ़ता चला जाता है। अथवा हम ये कहें जितना संतों के प्रति प्रेम बढ़ता चला जाता है उतना ही श्री बिहारी जी के प्रति प्रेम बढ़ता चला जाता है। हमारे ब्रजमंडल की महान विभूति पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, गिरिराज जी वाले बाबा सरकार महाराज, क्या कहें, खूब अनेकों बार दर्शन आप सबने हम लोगों ने किया ही है पंडित जी का। बाबा परिचित की बात नहीं है, कोई संत आते वृंदावन, अयोध्या, चित्रकूट, तो जो भी गिरिराज जी जाते वो पंडित जी का दर्शन जरूर करते, पंडित जी का दर्शन करते, और फिर जो भी जाते ये बिहारी जी की तुलसी है, ये वहाँ की माला है, ये राधा वल्लभ लाल जी की माला है, तो ये कनक भवन बिहारी जी की माला है। पंडित जी बहुत आदर पूर्वक सिर से लगाते, और कई बार तो पंडित जी की इतनी व्याकुलता बढ़ जाती कि वे संत चले जाते तो पंडित जी अपनी कोठरी में जाकर जैसे कोई बालक फूट फूट के रोवे ऐसे रोने लग जाते थे। लोग घबरा जाते, क्या हो गया पंडित जी को? तो पंडित जी कहते, ये संत कितनी कृपा करें, मैं तो यहाँ पर्यो भयो हूँ, ये संत आए के दर्शन दे जाएं, कितनी कृपा है, इन संतन की कितनी कृपा है। परिचित की बात नहीं महाराज, परिचित की भक्ति तो सब जगह है, केवल स्वरूप देख करके ये स्थिति हो जाती थी पंडित जी महाराज। तो
यह उनका जो वेश के प्रति, संत के प्रति जो अनुराग है, यही अनुराग श्री कृष्ण के प्रति जो उनका अपार प्रेम है उसको प्रकट करता है। पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज के श्री मुखारविंद से सुना, चंद्र सरोवर में बाबा विराजते थे, वो भी पंडित जी के स्वरूप ही थे, उनके सिद्धांतों का पालन करने में। तो उन्होंने बताया कि बाबा सेवा में रहते थे, भिक्षा करने जा रहे थे, ब्रजवासियों को भिक्षा करते थे। तो ये दान घाटी से उतरते हैं ना, ये सपेरे लाल पीले कपड़ा पहन के और अपना बाल भी रखा लेते हैं और एक पिटारी में सांप रख के यात्रियों को दिखाते हैं।